हर इंसान गरीब नहीं होता है और हर इंसान अमीर भी नहीं होता है, लेकिन हाँ, मनुष्य अपने कर्मों से अमीर और गरीब जरूर बन सकता है। जो लोग गरीब होते हैं वे लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि बस उन्हें ही यह मौका मिलता है बड़ा बनने का, कुछ कर दिखाने का, अमीर बनने का। वे अपने कर्मों के द्वारा अमीर और बड़े बन सकते हैं, लेकिन जो लोग अमीर होते हैं उन्हें यह कहाँ मौका मिलता है। ध्यान रखिएगा, नजर का इलाज हो सकता है लेकिन नजरिए का नहीं। इसलिए जीवन में कुछ बड़ा करना है तो हमेशा सकारात्मक सोच का नजरिया रखिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे अमीर होते हैं जो लोग अपने आगे किसी गरीब के दुख दर्द को समझते ही नहीं है। और एक ऐसी महिला थी, एक ऐसी महिला की घटना आज मैं आपको सुनाऊंगा जो जिसको सुन करके आपके रूह कांप जाएंगे। आप हैरान रह जाएंगे, क्या ऐसा भी हो सकता है? ऐसी महिला हो सकती है? हाँ, हो सकता है। एक ऐसी महिला जो बहुत ही अमीर थी, उसके पास चल और अचल संपत्ति सब कुछ थे, बाप दादे की लेकिन बनाई हुई संपत्ति थी। वह अपने आगे किसी के भी दुख दर्द को नहीं समझती थी। वह महिला बहुत ही घमंडी थी। उसके घर पर नौकर चाकर, हर प्रकार के गाड़ी, हर प्रकार के साधन, सब व्यवस्थाएं अवेलेबल थी। वह जो चाहती थी वह खरीद सकती थी, सब कुछ ठीक ठाक था। एक बार की बात हुई कि वह कहीं पर गई हुई थी किसी पार्टी में, और जब वह उधर से आती है तो उसका गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसे काफी दुख उठाने पड़ते हैं, काफी कष्ट सहने पड़ते हैं। वह गुस्सा करके काफी देर घर पर पहुंचती है। जब वह घर पर पहुंचती है तो उसे काफी जोर से भूख लगा हुआ था, और घर पर आते ही अपने नौकर से बोलती है कि मेरे लिए जल्दी से खाना निकाल के लाओ, मेरे को बहुत जोर से भूख लगी है। नौकरानी चली जाती है खाना निकालने, लेकिन जैसे ही वह टेबल पर बैठती है खाना खाने के लिए, तब तक दरवाजे पर किसी ने दरवाजा खटखटा दिया। जैसे ही दरवाजा खटखटाया, वो उठ करके जाती दरवाजा खोलने। वहां पर क्या देखती है? वहां पर देखती है कि एक साधु बाबा गरीबी हालत में हाथ में कटोरा लिए हुए कहते, बेटी कुछ खाने को दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है। यह कहती है कि मैं किसी को खाना ना कुछ नहीं देती हूं, घमंड में, और तुरंत फिर से आकर अपने टेबल पर बैठ जाती है। दरवाजा खुला रहता, वह बूढ़ा आदमी, वह साधु बाबा के वेश में वह आदमी बोलता है, बेटी कुछ खाना दे दो, मेरा भूख के बिना प्राण निकल रहे हैं, बेटी कुछ दे दो। और ये बार बार कहती है, बार बार वह बूढ़ा आदमी, वह साधु बाबा कहते हैं, और यह आवाज उस महिला, उस घमंडी महिला के कानों में सुनाई देता है। उसके बाद से उस महिला को इतना गुस्सा आ जाता है कि जैसे ही नौकरानी भोजन लेकर के आती है, वह भोजन लेकर के उस साधु बाबा के आगे फेंक देती, लो खा लो, और उसके आगे भोजन फेंक करके दरवाजा बंद कर देती है। वह साधु बाबा देखते हैं यहाँ पर तो भोजन का बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है, ना तो मेरे को खाने दिया, ना तो अपने ही खाए। मैं तो इस भोजन को नहीं ग्रहण कर सकता, क्योंकि अब तो यह अशुद्ध हो गए, जमीन पर बिखर गए हैं, मैं इसका क्या करूं। साधु बाबा को बहुत ही अफसोस हुआ। साधु बाबा ने ऊपर देखा और ऊपर वाले को कहा, ऊपर वाले अब इसका न्याय तू ही देना। जिन्होंने धन का, जिन्होंने इस अनाज का अनुपयोग किया है, दुरुपयोग किया है। अब तो महिला का गुस्सा बिल्कुल ही सर पे चढ़ गया था। महिला ने अपने नौकरानी से कहा, तुम फ्रेश भोजन बनाओ और मैं जल्दी खाना खाऊंगी। नौकरानी ने भोजन बनाया और खाना खाया। उधर तो वह साधु बाबा चले गए थे। अगले दिन शाम के समय में उसके पेट में, उस महिला के पेट में अचानक थोड़ा सा दर्द उठता है। वह सोचती है कि थोड़ा सा दर्द है, ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह दर्द काफी बढ़ता गया। बिल्कुल ही दर्द बढ़ता गया। दर्द से कराहने लगी, दर्द से रोने लगी, चिल्लाने लगी, कोई बचाओ, कोई सहायता करो। उसको ले जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अल्ट्रासाउंड होते हैं। अल्ट्रासाउंड होने के बाद रिपोर्ट आती है कि इसके पेट में बहुत बड़ा गांठ बन गया है, और उस गांठ को निकालने में शायद इस महिला की जान भी जा सकती है। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है।
ऑपरेशन थिएटर में ले जा करके उस महिला के पेट से जो गांठ निकाली जाती है, वो लोग देख करके अचंभित हो जाते हैं कि क्या आदमी के अंदर इतना बड़ा गांठ कैसे बन सकता है। वो पूछते क्या इसके पहले कभी कोई दर्द होता था? वो महिला जवाब देती कभी कोई दर्द नहीं उठा था, पहली बार उठा, और इतना बड़ा गांठ कैसे बन सकता है। डॉक्टरों ने कहा ये सब भगवान की महिमा है। शायद तुमने किसी का दिल दुखाया होगा, तुमने किसी का कुछ गलत किया होगा, किसी के साथ दुर्व्यवहार किया होगा, जिसका वह परिणाम है। उस महिला को याद आता कि हाँ, मैंने एक साधु बाबा के साथ अन्याय का काम किया था, वह बहुत अधिक भूखे थे। और वह महिला उधर से वापस ऑपरेशन होने के बाद आती है और वह उस साधु बाबा के कुटिया का पता करती है कि रहते कहाँ है। वह चारपाई पर लेटी हुई थी, लेकिन बस उसे उस साधु बाबा की याद आ रही थी। उसके बाद से वह जब कुछ दिनों के बाद ठीक ठाक हो जाती है, वह जाती है उस साधु बाबा के कुटिया पर, उनके चरणों में गिर करके माफी मांगती, कहती साधु बाबा मेरे को माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अनाज का तौहीन की थी, मैं अनाज का दुरुपयोग की थी, मैंने आपके ऊपर फेंक दिया था, मेरे को नहीं पता था, मैं अनजान थी, मैं अज्ञानी हूँ बाबा, आप मेरे को माफ कर दीजिए, मैं सब कुछ दूंगी, धन धान सब कुछ दूंगी, दान दूंगी, सब कुछ करूंगी, मैं भगवान को मानूंगी, सब कुछ करूंगी, किसी गरीबी का दिल नहीं दुखाऊंगी, हर प्रकार का दुख दर्द सबका समझूंगी, लेकिन बाबा मेरे को माफ कर दो। वह बाबा कहते हैं बेटी, अगर तुमको धन मिला है तो तुम उसका उपयोग करो, न कि दुरुपयोग करो। यदि कोई भिखारी, कोई भिक्षुक, कोई भूखा, कोई प्यासा यदि तुम्हारे दरवाजे पर जाता है तो तुम बहुत ही भाग्यशाली हो कि तुमको वह मौका मिल रहा है किसी दूसरे को खिलाने को, और भगवान ने तुमको स्रोत बना है कि तुम्हारे द्वारा कोई दूसरा कोई भोजन पा सकेगा, किसी दूसरे का दुख दर्द तुम हर सकती हो, और वह तुम्हें ही भगवान चुना है, इस कारण से तुम उसका सदुपयोग करो बेटी। और तब से वह महिला बिल्कुल ही सुधर जाती है, उसके मन में बिल्कुल ही सकारात्मक विचार आ जाते हैं, हमेशा से दुख दर्द सबका शेयर करने लगती है, गरीबों को भोजन, भूखे को प्यासे को पानी पिला, अनेक प्रकार के अच्छी काम करने लगती है, और तब जाके उसका जीवन धन्य धान सुखी पूर्वक होने लगता है। तो इस वजह से कभी भी हमें जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। अपना भगवान ने हमको जो धन दिया उसका उपयोग करें, सही जगह पर करें, ना कि उसका दुरुपयोग करें। कुछ लोग धन का प्रयोग मीट मांस, दारू, लड़कीबाजी, सट्टे लगाना, जुआ खेला, अनेक प्रकार के अधर्म वाले काम के जगह पर इस पैसे का, इस धन का उपयोग करते, जिसके वजह से उस धन का अपमान करते। कुछ समय बाद वह धन उनके हाथ से चला जाता है, जब तक उनकी आंखें न खुल जाती हैं। इस वजह से आप सभी लोग सतर्क हो जाओ, कभी भी धन का घमंड मत करना। यदि भगवान ने धन दिया है तो तुम्हें वो स्रोत बनाए कि तुम किसी दूसरे का सहायता कर सको।